हेलो दोस्तों और वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में जिसने रिजर्वेशन पर पूरी डिबेट को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो सवाल यही था, एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन जिसे सुप्रीम कोर्ट को ग्रैपल करना पड़ा कि आखिर पास्ट के इनजस्टिस को ठीक करने और फ्यूचर के लिए इक्वालिटी इंश्योर करने के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। यही सवाल इनफैक्ट इस पूरे केस के कोर में है। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? देखिए, हर बड़ी कहानी की ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्पार्क। और इस कहानी का स्पार्क थी एक रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जिसने इंडिया के सोशल फैब्रिक को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए चेंज कर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1979 में मंडल कमीशन फॉर्म हुआ, 1980 में रिपोर्ट सबमिट हो गई और फिर अचानक लगभग एक डेकेड की खामोशी, बिल्कुल साइलेंट। लेकिन 1990 में जब वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया तो बस एक नेशन वाइड डिबेट छिड़ गई। और अब ये नंबर देखिए, सिर्फ एक नंबर 27%। बस यही आंकड़ा था जो पूरे कंट्रोवर्सी के सेंटर में था। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन। बस इसी एक नंबर ने पूरे देश में एक तूफान ला दिया था। तो मंडल रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के डिसीजन के साथ ही पूरे देश में एक आग सी लग गई। एक इंटेंस सोशल और पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई। और ये ऐसी डिबेट थी जो सिर्फ पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स तक लिमिटेड नहीं थी, ये अब देश की सड़कों पर आ चुकी थी। गवर्नमेंट के इस एक मूव ने पूरी कंट्री में स्पेशली स्टूडेंट्स और जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के बीच मैसिव प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स और सोशल टेंशंस क्रिएट कर दिए। सिचुएशन आप समझ सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेंस हो गई थी। बेसिकली उस टाइम पूरा देश दो कैंप्स में डिवाइड हो गया था। एक तरफ आर्ग्यूमेंट था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, कि इससे मेरिट डिस्ट्रॉय होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कम होती है। इनका कहना था कि क्राइटेरिया इकोनॉमिक होना चाहिए, कास्ट नहीं। वहीं दूसरी तरफ रिजर्वेशन के सपोर्टर्स का मानना था कि इंडिया में कास्ट ही सोशल बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर है और ये रिजर्वेशन उन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने का एक जरूरी टूल है। तो जब पूरा नेशन इस इशू पर इस तरह से डिवाइडेड था, सबकी नजरें आके टिकी सुप्रीम कोर्ट पर। मामला इतना सीरियस और कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट था कि इसकी हियरिंग के लिए एक स्पेशल 9 जज बेंच बनाई गई। 9 जजेस। सो कोर्ट के सामने कुछ बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस थे जिनका जवाब देना था। फॉर इंस्टेंस, क्या 27% ओबीसी रिजर्वेशन वैलिड है? क्या कास्ट को बैकवर्डनेस आइडेंटिफाई करने का बेसिस बनाया जा सकता है? क्या टोटल रिजर्वेशन पर कोई मैक्सिमम लिमिट, कोई सीलिंग होनी चाहिए से 50%? और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्रीमी लेयर का, मतलब बैकवर्ड क्लासेस के वो लोग जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, क्या उन्हें भी इसके दायरे से बाहर करना चाहिए? इसके बाद कोर्ट ने 6-3 की मेजॉरिटी से एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया। एक ऐसा फैसला जिसने एक मिडिल पाथ, एक बैलेंस्ड रास्ता निकालने की कोशिश की। इस जजमेंट ने इनफैक्ट इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभ एस्टैब्लिश कर दिए। पहला पिलर था क्रीमी लेयर का डॉक्ट्रिन। सिंपल भाषा में समझें तो जैसे दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, राइट? कोर्ट ने कहा कि बैकवर्ड क्लास के वो मेंबर्स जो सोशली और इकोनॉमिकली काफी एडवांस्ड हो चुके हैं, उन्हें रिजर्वेशन बेनिफिट से एक्सक्लूड करना जरूरी है, ताकि जो रियल बेनिफिट है वो उस क्लास के ट्रूली डिसएडवांटेज लोगों तक पहुंच सके। और ये कोर्ट के लॉजिक को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। उनका पॉइंट सिंपल था, रिजर्वेशन उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी अपने डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर चुके हैं। ये एक लैडर की तरह है जो उनके लिए है जो अभी भी नीचे खड़े हैं। सेकंड पिलर था 50% सीलिंग रूल। बेसिकली कोर्ट ने एक जनरल रूल सेट किया कि टोटल रिजर्वेशन एससी, एसटी और ओबीसी सबको मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक कोशिश थी सोशल जस्टिस और जनरल कैटेगरी के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बीच एक बैलेंस मेंटेन करने। इस चार्ट से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। SC/ST कोटा 22.5%, ओबीसी कोटा 27%। तो टोटल रिजर्वेशन कितना हुआ? 49.5%, यानी 50% की लिमिट के अंदर। इससे ये इंश्योर हुआ कि 50% से थोड़ी ज्यादा सीट्स जनरल या ओपन मेरिट के लिए अवेलेबल रहें। और आते हैं थर्ड पिलर पर, जो था कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस। कोर्ट ने साफ साफ रूल किया कि आर्टिकल 16(4) के अंडर रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स पर अप्लाई होगा, प्रमोशंस पर नहीं।
इसके अलावा रिजर्वेशन जो सोली इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर बेस्ड हो उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये जो 1992 का वर्डिक्ट है ना, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। एक ऐसा फैसला जो आज भी इंडिया के लॉ और सोसाइटी को शेप कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस केस ने इंडिया को कैसे चेंज किया? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला, इसने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना। दूसरा, क्रीमी लेयर को मैंडेटरी बना दिया, जो अब रिजर्वेशन पॉलिसी का एक कोर प्रिंसिपल है। तीसरा, 50% कैप एक रूल बन गया, एक बेंचमार्क। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने इक्वालिटी को रीडिफाइन किया। कोर्ट ने कंफर्म किया कि इक्वालिटी का मतलब सबको सेम ट्रीट करना नहीं है, बल्कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है। और एक इंटरेस्टिंग बात, कोर्ट ने जब प्रमोशंस में रिजर्वेशन को मना कर दिया तो उसके रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने बाद में आकर सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशंस को रिस्टोर करने के लिए। ये दिखाता है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच ये डायलॉग, ये कॉन्वर्सेशन आज भी कितना एक्टिव है। तो अब चलते चलते एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। ये जो 50% की लिमिट सेट की गई थी रिजर्वेशन और मेरिट को बैलेंस करने के लिए, क्या लगता है ये बैलेंस आज के इंडिया के लिए भी अप्रोप्रिएट है, स्टिल राइट है? इस पर सोचिए ज़रूर और अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए।